नमस्कार, सोशल संवाद में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बातचीत करेंगे हम महंगाई को लेकर। जिस तरह से दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता राजमणि पटेल जी हैं, राज्यसभा सांसद। सर, जिस तरह से हम देखें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होते के साथ ही लगातार देश में पेट्रोल और डीजल का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब जो है दिल्ली के अंदर 100 पार कर चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो महंगाई के संबंध में चुनाव के पहले भी हम लोगों को अंदेशा था और हम लोग पहले से भी कह रहे थे कि चुनाव के बाद निश्चित से फिर कीमतें बढ़ेगी और इसलिए कह रहे थे कि सरकार में नियत में खोट है। सरकार चाहती नहीं है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, गरीबी का है, इन मुद्दों पर चर्चा हो, इन मुद्दों को समाप्त कैसे किया जाए, इस पर सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज महंगाई इस दर बढ़ गई है कि गरीब आदमी, रेहड़ी वाला आदमी, दैनिक वेतन काम करने वाला आदमी, छोटा व्यापारी, छोटा पत्रकार, ये सारे महंगाई से जूझ रहे हैं और वो महंगाई से जूझ भर नहीं रहे हैं। आज उनके बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। आज उनको अपना जीवन चलाना, दैनिक जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। आज उनकी जो आवश्यक चीज़ें हैं ज़िंदगी के लिए, उनको इकट्ठा करना माने कठिन हो रहा है। तो एक तरफ इस देश का मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो है, मजदूर वर्ग जो है, बुरी तरह से उसका भविष्य महंगाई के कारण बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ सरकार जो है, तो इन चुनौतियों से, इन परेशानियों से, इन समस्याओं से आम जनता का ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे आकर्षित किया जाए, उसके लिए नए नए स्लोगन्स, नए नए तरीके, नई नई बातों को ईजाद किया जा रहा है ताकि इस पर देश की जनता का ध्यान केंद्रित नहीं हो। सर, लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का बयान आता है चुनाव ख़त्म होने के बाद कि हम नहीं बढ़ा रहे, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइजेस बढ़ गए हैं, युद्ध चल रहा है, इसलिए देश में महंगाई बढ़ रही, दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो इंटरनेशनल जो परिस्थिति है, ये तो सब सरकारों में होता है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो यहाँ, चाहे दूसरी सरकारें हों, आपकी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सब सरकारें हैं। तो फिर मैं इसे जानना चाहता हूँ कि अगर यही कारण है, तो जब कांग्रेस के ज़माने में थोड़ी सी महंगाई बढ़ती थी, एक बार 27 पैसे पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी थे लीडर अपोजिशन जी, तो वो बैलगाड़ी में चढ़ करके संसद भवन तक गए थे और और पिछले उस चुनाव में तो जाने होगा कि महंगाई डायन मार गई, महंगाई डायन खाए जाता है। मनमोहन सिंह की सरकार में सर स्लोगन था। तो ये जो है सुषमा स्वराज का ही स्लोगन था। तो फिर वही जब कारण है तो फिर उसका विरोध उस समय नहीं करना चाहिए। तो ये तो तर्कहीन बातें हैं, आपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाली बात है। देश में सर एक और मुद्दा चल रहा है। 1990 के दशक में जो कश्मीरी पंडित थे, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसको लेकर फिल्म बनी द कश्मीर फाइल। आजकल बहुत चर्चित मुद्दा है और सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कश्मीर फाइल जो है, देश की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, देश को बेचने का मुद्दे, पब्लिक सेक्टर को बेचने के मुद्दे, इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जो है ये कश्मीर फाइल का सगुफा लेकर के आए। और कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों का जो सवाल है, ये उस समय जब पाने की बात कर रहे हैं, फाइल दिखा रहे हैं, किसकी सरकार थी? इनके साथ मिली जुली सरकार थी, केंद्र में भी इन्हीं की मिली जुली सरकार थी। और एक लंबे अरसे में जो तो हम कहते हैं, जो उनके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है, किस कारण से हुआ है, तो इसकी जांच करानी चाहिए, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए और उनको राहत देनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि देखो इनके साथ ही अन्याय हुआ था और किसी सरकार ने नहीं दे पाई, हमने ये माने सुविधाएं उनको दी है। तो केवल एक माने हवाबाजी करने के अलावा जो है, ध्यान बटाने के अलावा कश्मीर फाइल कुछ भी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।